हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज हम बात करेंगे इंजेक्शन स्पाज्मोवेट के बारे में कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है, पशुओं में किस किस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, पशुओं में इस इंजेक्शन को देने की डोज क्या है। तो दोस्तों इंजेक्शन स्पाज्मोवेट के रिगार्डिंग पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इंजेक्शन स्पाज्मोवेट वीटो क्यूनल कंपनी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। दोस्तों जब कभी भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको इस इंजेक्शन के पशुओं में देखने को मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात अगर हम इस इंजेक्शन के अगर कंटेंट की करें तो इस इंजेक्शन में जो कंटेंट डाला गया है वो है डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि इसमें ईच ml में 10 mg इसमें डाला गया है। इसके अलावा इसमें बेंजाइल अल्कोहल है जो कि इसमें 4% वेट बाय वॉल्यूम इसमें डाला गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि किस किस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशुओं में कर सकते हैं। दोस्तों अगर पशुओं में आपको स्पाज्मोडिक कॉलिक की अगर समस्या देखने को मिल रही है, जिसको हम पशुओं में दर्दनाक ऐंठन भी कहते हैं, तो दोस्तों इस बीमारी में पशु के पेट में एकदम से और भयंकर पेन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पशु बार बार उठता बैठता और लेटता रहता है। पशु बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, पशु का टेम्परेचर इसमें बढ़ जाता है और पशु बार बार अपने पेट की तरफ देखता रहता है। अगर इस तरह की समस्या अगर आपको अपने जानवर में देखने को मिल रही है तो इस कंडीशन में चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज़ पशु में कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो स्पाज्मोडिक कॉलिक की समस्या लगभग सभी जानवरों में हमें देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों घोड़ों और खच्चरों के केस में ये बीमारी हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों इस बीमारी के होने का सबसे ज़्यादा मुख्य कारण जो है वो है कि पशु लंबे टाइम तक रेस्ट पे था और आपने एकदम से पशु से बहुत ज़्यादा काम ले लिया, तो इस वजह से भी ये पशु में हो सकती है। या आपने पशु की डाइट एकदम से चेंज कर दी, उस वजह से भी ये पशु में हो सकती है। या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी ये बीमारी हमें पशुओं में देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर स्पाज्मोडिक कॉलिक का केस अगर आपको पशु में देखने को मिल रहा है तो उस केस में चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में आपको यूट्रस प्रोलैप्स की समस्या देखने को मिल रही है कि पार्चुरेशन के बाद पशु का जो यूट्रस है वो पूरी तरह से बाहर आ गया है, जिसको हम पशु में बाहर डालना भी कहते हैं, तो उस केस में भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में डिस्टोकिया हुआ था कि पशु को बच्चा देने में दिक्कत आ रही थी और आपने पशु का मैनुअली बच्चा बाहर निकाला है, तो उस केस में भी एज ए एनाल्जेसिक के तौर पे आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पशु में रिटेंशन ऑफ प्लेजेंटा की स्थिति में भी कि पशु की पार्चुरेशन के बाद जेर फंस गई है और आपने मैनुअली पशु की जेर बाहर निकाली है, तो उस केस में भी एज ए एनाल्जेसिक के तौर पर आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में इंटेस्टिनल कॉलिक की अगर समस्या है कि पशु की आंत में ऐंठन लग गई है या पशु में किसी और वजह से भी अगर अब्डोमिनल पेन की अगर स्थिति है पशु में, तो उस स्थिति में भी चॉइस ड्रग के रूप में आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई जानवरों में हमें रेक्टल प्रोलैप्स की स्थिति देखने को मिलती है कि पशु का रेक्टम बाहर निकलना शुरू हो जाता है या पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। अगर इस तरह की समस्या अगर जानवर में है तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जानवरों में स्पाज्म ऑफ यूट्रस के केस में भी कि पशु की यूट्रस में अगर ऐंठन हो गई है तो उस केस में भी आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। दोस्तों अब बात अगर हम इस इंजेक्शन के पशुओं में डोज की करें तो दोस्तों सभी जानवरों में 20 kg बॉडी वेट के ऊपर 1 ml के हिसाब से आप इस इंजेक्शन का यूज पशुओं में कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस इंजेक्शन के अगर रूट की अगर हम बात करें तो दोस्तों सिर्फ इंट्रामस्कुलर रूट से ही आप इस इंजेक्शन का यूज पशु में कर सकते हैं। दोस्तों इंजेक्शन स्पाज्मोवेट एंटी स्पाज्मोडिक और एनाल्जेसिक कैटेगरी का इंजेक्शन है। इसके अलावा दोस्तों यह प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन है और गाभिन पशुओं में भी आप इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक और उसकी फुल इन्फॉर्मेशन के साथ।